तो चलिए फाइनली बहुत बहुत स्वागत है आप सबका और ऑब्वियसली बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जिनके स्टेज 2 के एडमिट कार्ड्स की डेट्स बिल्कुल अनाउंस हो चुकी है। 1 नवंबर की डेट, बिल्कुल ये बात हम लोग आज 30 अक्टूबर को कर रहे हैं और कल संडे 31 अक्टूबर बिल्कुल 3 बजे दोपहर जो है आपका 1 नवंबर से एडमिट कार्ड स्टेज 2 के लिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ये एडमिट कार्ड डाउनलोड होना एक एहसास है इस बात का कि जो आने वाली हमारी डेट है 16, 17 और 18 की, आखिर सर उनमें से किस डेट पे हमें रिपोर्ट करना होगा और वाकई में हमारा सिलेक्शन सेंटर कहां होगा सर, उसके लिए कैसे टिकटिंग करनी है, उसके लिए कैसे तैयारी करनी है। बहुत सारे कौतूहल, बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके जहन में इस समय लगातार चल रहे होंगे। बिल्कुल मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस सेशन के माध्यम से स्टेज 2 की हर बारीकी से चीजों को मैं आपको समझा सकूं। सबसे पहली चीज कि आखिर स्टेज 2 की एक्टिविटीज क्या है जो वहां होने वाली हैं, आप किसी भी तरह से कंफ्यूज ना हो और उसके लिए बिल्कुल मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से तैयार हो सकें। साथ ही साथ उन सारे डॉक्यूमेंट्स के विषय में जो कि अहम है आपके लिए कैरी करना और ऑब्वियसली आपके लिए अपलोड करना अगर उनमें कहीं से आप मिसिंग फैक्टर हैं, और लेकर के आपको सिलेक्शन सेंटर पे जाना है जो कि बहुत मायने रखता है। और आप समझते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड बेटा डॉक्यूमेंटेशन के मामले में बहुत सीरियस होता है और कहीं भी एक गलती आपके लिए गलत परिणाम ला सकती है। तो बहुत जरूरी है कि आज के इस वीडियो में आप खास तरीके से हमारे साथ जुड़े और लास्ट टाइम पे कैसे बेहतर करके बेटा इस स्टेज 2 में कमाल करें। साथ ही साथ कौतूहल इस बात को भी लेके दिमाग में चल रहा है सर कि जिस बार कट ऑफ गया है सर स्टेज 1 का ही हम देख लें तो बहुत हाई है सर, बट स्टेज 2 में आपकी सर क्या एक्सपेक्टेशन है। तो बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं कि जबरदस्त वीडियो आज के बिल्कुल 3 से 4 दिन 5 दिन पहले मैंने वो वीडियो रिलीज किया था। उस वीडियो को जाके गंभीरता से देखिए। मैंने कट ऑफ एनालिसिस स्टेज 1 का तो बताया ही बताया, बट साथ ही साथ स्टेज 2 को भी बड़े क्लियर तरीके से अनुमानित तौर पर बता दिया है कि आखिर स्टेज 2 का कट ऑफ आपका क्या रहने वाला है और वो एग्जैक्टली उसी के आसपास आपके कट ऑफ जाएंगे। तो चलिए बिल्कुल टाइम को तेजी के साथ बढ़ाते हैं और कंटेंट को क्रमबद्ध तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्टेज 2 आप CGEPT 1/2022 बैच। तो बिल्कुल 1/2022 का बैच है, अच्छे ढंग से पता है, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड चल रहा है। जैसे कि हमने देखा कि मार्च का शेड्यूल भले थोड़ा सा रिजल्ट आने में डिले हुआ, बट जो ज्वाइनिंग अगस्त बैच मेरी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हुई और अक्टूबर में बाकायदे जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के नाविक DB की भी ज्वाइनिंग हुई। जिस तरीके से नेवी SR आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और नेवी MR की ज्वाइनिंग होती है, इसी सेम प्रक्रिया को हमने यहां देखा और अगले बैच के लिए भी पूरी तैयारी है। बिल्कुल अपना ये जो नेक्स्ट बैच है 1/2022 इस बैच के लिए भी जबरदस्त ज्वाइनिंग होगी आपके यांत्रिक और इंडियन कोस्ट गार्ड के GD का। और नाविक DB की बात कर ले तो अप्रैल मंथ में ज्वाइनिंग होगा। आज आप सबको अपने इंडियन कोस्ट गार्ड के भाइयों को सपोर्ट करना है, उनको ढेर सारी गुड विशेस देनी है जिससे कि वो जाएं और अपने स्टेज 2 पे वो कमाल कर पाएं और फाइनली स्टेज 3 दैट मीन INS चिल्का के कैंपस में पहुंच करके अपनी आगे की जर्नी को कंप्लीट कर सकें। आइए बिल्कुल एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 2/7 को आपको क्रमबद्ध तरीके से। लास्ट डेट जो रहा वो 16/7 था, 6 बजे तक आप लोगों ने अप्लाई किया। एग्जाम डेट बिल्कुल सितंबर में शेड्यूल हुई। एग्जाम सिटी डेट ऑल लेवल सब कुछ 14 सितंबर तक आपको 5 बजे तक हो गई थी। फिर फाइनल रिजल्ट 22/10 को आपको पता ही है कि मैं आया और बाकायदे रिजल्ट अनाउंस हो गया आपका। एंड पेपर सेकंड जो 16 से 18 मतलब स्टेज 2 आपका जो है वो 16 to 18 नवंबर मतलब 16, 17, 18 नवंबर 2021 में शेड्यूल। सब कुछ बिल्कुल वेल प्लान, वेल कैलेंडर और देख के इस चीज़ को कहीं ना कहीं दिल से बहुत प्राउड होता है कि आखिर इंडियन कोस्ट गार्ड जो एक सिस्टम में नहीं हुआ करता था और वो भी INS चिल्का में जाके ही अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करे, कितना खूबसूरत सिस्टम है। क्या ये सिस्टम हमारे इंडियन नेवी के अंदर नहीं हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है और ये होके रहेगा। दैट इज ऑल अबाउट। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टेज 2 की जब एक्टिविटी की हम बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत भैया, तो 1.6 किलोमीटर रन है आपका 7 मिनट में। बहुत ज्यादा फोर्स नहीं होता है, बट आपका जो लक्ष्य होना चाहिए बेटा 1.7 किलोमीटर आप 6 मिनट में कंप्लीट करेंगे और इसको प्रॉमिस चाहिए आप सबका जिन्होंने स्टेज ऑब्वियसली 1 क्लियर किया है कि बिल्कुल आप 6 मिनट में इस रेस को डन करके दिखाएंगे। 20 आपकी स्क्वाट्स हैं मतलब उठक बैठक है बच्चा, 10 आपके पुशअप्स हैं, आपके 10 वहां पे जो है पुशअप्स कराए जाएंगे। बिल्कुल कई वीडियोस में मैंने पुशअप्स एंड उठक बैठक को लेकर के जो है कई बारीकी से चीजें बताई हैं, उन वीडियोस को जरूर आप देखिएगा। इट विल हेल्प यू अ लॉट कि आखिर आपको अपने फिजिकल एफिशिएंसी को कैसे बेहतर करना है। डॉक्यूमेंटेशन अगला सबसे अहम पार्ट है, बट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगे उसको भी लेकर डिटेल में बात करेंगे। बट साथ ही साथ बता दूं कि मेडिकल को लेकर बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो नो मेडिकल, दैट मीन स्टेज 2 में आपका कोई मेडिकल नहीं है। मेडिकल बाकायदे स्टेज 3 में होगा और मेडिकल को लेकर घबराहट नहीं, मैंने स्पेशल वीडियो मेडिकल के लिए भी बनाया है और जैसे कि डॉक्टर प्राची मैम ने भी जो है स्पेशल वीडियो मेडिकल के लिए रिलीज किया, जहां सुबह
5 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक जो पूरी मेडिकल की जर्नी है आपके क्रमबद्ध तरीके से, आपके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक की जो टेस्टिंग प्रक्रिया है, चाहे वो आपके ईयर हो, चाहे आपकी आई हो, चाहे आपका डीएनएस का टेस्ट हो, ईएनटी नाक कान गला आपका हो जाए, आपका चेस्ट हो जाए, आपका एब्डोमेन हो जाए, आपका पूरा मास मसल्स टेस्टिंग हो जाए, आपका कैरी एंगल का पार्ट है, नौकनी की बात करते हैं, फ्लैट फू की बात करते हैं, तो एवरी सेगमेंट उन सारे मेडिकल के वीडियोस में हम लोगों ने लगातार डिस्कस किया जो जरूरी है। और मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि मेजर तुलसी हेल्थ केयर सेंटर इंडिया का एक इकलौता सेंटर है बेटा जो आपको बेहतरीन प्री मेडिकल फैसिलिटी देता है और सारे टेस्ट उसी पैरामीटर पे हम कंप्लीट करते हैं। आई स्पेशलिस्ट अलग हैं आपके, ईएनटी के एक्सपर्ट्स अलग हैं आपके डेंटल एक्सपर्ट्स अलग होते हैं, आपके सारे के सारे एक्सपर्ट्स अलग बनाए गए हैं। पूरा पैथोलॉजी है जहां जांच का सिस्टम है पूरा का पूरा, 27 तरह के टेस्ट हैं जो इंक्लूड किए जाते हैं इसके अंतर्गत। ईसीजी से लेके ईईजी तक हर तरह के टेस्टिंग प्रोसीजर से आपको क्रमबद्ध गुजारा जाता है और फाइनली आपका सर्टिफिकेशन होता है कि हाँ मेडिकल से आप अप्रूव हैं। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, मेडिकल को भी लेके बिल्कुल चिंता ना करें। स्टेज 3 अभी स्टेज 2 पे जाके जबरदस्त तरीके से बच्चा आप करिए, ठीक है। और साथ ही साथ स्टेज 3 के लिए बिल्कुल मेजर तुलसी हेल्थ केयर सेंटर आपका स्वागत करता है जबरदस्त आपके प्री मेडिकल प्रोसीजर के लिए, और वो आपको आत्मविश्वास देगा कि स्टेज 3 दैट मीन INS चिल्का में आप अपनी 100% मेडिकल की परीक्षा को पास करेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि स्टेज 2 के विषय में बताइए, आपको 16 से 18 नवंबर का शेड्यूल हो चुका है प्रॉपर ढंग से और 9 सेंटर्स एलोकेट हुए हैं आपको क्रमबद्ध तरीके से पता है, जिनमें गांधीनगर है, चेन्नई है, विशाखापत्तनम है, गोवा है, कोची है, मैंगलोर है, कोलकाता है, भुवनेश्वर है, नोएडा है। जैसा कि आप सिलेक्ट भी किए होंगे एप्लीकेशन भरते समय, जिन सेंटर्स को आपने सिलेक्ट किया है उन्हीं में से कोई सेंटर आपका अलॉट हो जाएगा। हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस आए, जैसे मुंबई जो है एग्जामिनेशन सेंटर हैव बीन चेंज टू शिफ्टेड टू गोवा। मुंबई के जो सेंटर पे बचे थे उनको गोवा शिफ्ट कर दिया गया है। तो कैंडिडेट को जो है जिन्होंने मुंबई चॉइस डाला था तो घबराए ना इस बात को लेकर, उनको गोवा जाना है और आप किसी भी तरह का चेंज इसमें नहीं कर सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से हुआ और उन्होंने इसको प्रॉपर ढंग से कर दिया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट आर एलोकेटेड सेंटर एज पर देयर सीक्वेंस ऑफ चॉइस फील्ड इन द एप्लीकेशन। तो जैसे आपने सीक्वेंस भर रखा है उसी ऑर्डर में जो है आपको अलॉट होता है। इन केस कैंडिडेट इज नॉट अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर एज पर देयर चॉइस, अगर एग्जामिनेशन सेंटर आपकी चॉइस के हिसाब से नहीं भी मिला तो ध्यान रखिएगा, देन नो रिक्वेस्ट फॉर सेंटर चेंज विल बी एंटरटेन। कोई भी रिक्वेस्ट नहीं चलेगी सेंटर चेंज को लेके बच्चा, जो सेंटर आपको है भैया वही सेंटर वहां पे एलोकेट होंगे और उन्हीं पे आपको जाना होगा। कैंडिडेट हैज टू अपीयर फॉर द स्टेज एग्जामिनेशन टू एग्जामिनेशन एट द अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर ओनली। तो जो एग्जामिनेशन सेंटर आपके एलोकेटेड है उन्हीं पे आपको जाना पड़ेगा, कहीं और नहीं जा सकते हैं। मेडिकल को लेकर मैंने क्लियर कर दिया कि स्टेज 2 में किसी भी तरह का मेडिकल नहीं है आपका बच्चा, स्टेज 3 में होगा। फटाफट जाओ यार, स्टेज 2 में जादू करके आओ बच्चा, अपनी सफलता सुनिश्चित करके आओ। स्टेज 3 के लिए आप टेंशन मत लीजिए, आप मेडिकल के डॉक्यूमेंटेशन के जितने भी हैं स्पेशल वीडियोस तो लाएंगे ही लाएंगे, बाकी आपको हेल्थ केयर सेंटर का हिस्सा बना के आपकी सफलता को सुनिश्चित भी करेंगे। कैंडिडेट विल बी एबल डाउनलोड एडमिट कार्ड, बच्चे पूछ रहे थे कब से डाउनलोड करेंगे, तो 1 नवंबर को 3 बजे, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया। एंड कैंडिडेट विल बी एबल टू अपलोड द डॉक्यूमेंटेशन एंड मेक चेंजेस इन मार्क्स सब्जेक्ट फॉर द क्लास 10 12 डिप्लोमा इन एडेड विंडो ऑफ कैंडिडेट लॉगिन फ्रॉम 1 नवंबर, वो भी 1 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक का मौका है, एक सप्ताह का, ध्यान रखिएगा। जो भी आपको चेंजेस करने हैं अपने मार्कशीट नंबर, जो भी इश्यूज आपके आए हों उनको प्लीज वहां कर दें और अपलोड द एडिशनल डॉक्यूमेंट, और जो डॉक्यूमेंट्स आपसे डिमांड किए गए हैं वहीं पे जाकर के उनको भी आप अपलोड कर सकेंगे, तो ख्याल रखिएगा इस बात का। कैंडिडेट आर टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग एंड एंट्रेंस गेट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। एंट्रेंस गेट पे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको कैरी करना होगा। फर्दर आपको डॉक्यूमेंट्स तो बहुत सारे सबमिट करने हैं, बट वहां पे जो आपका एलोकेशन है उसमें क्या है कि कलर प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड आप स्टेज 2 2 कॉपी कम से कम रख लीजिएगा अपने पास। कलर प्रिंट आउट आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भरा हुआ है उसको प्लीज एक कलर प्रिंट आउट, और मैं तो कहूंगा कि स्टेज 1 के भी जो है एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड मेंशन इन द ई एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड में आपके फोटो आईडी मांगी गई है, पैन आधार जो भी आपके पास उसको प्लीज कैरी कर लें। नेगेटिव रिपोर्ट आरटीपीसीआर की होना आपके पास जरूरी है। 96 आवर्स से ज्यादा का ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात का आप लोग। एंड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जानते हैं कोविड का, वो तो लगा ही रहता है एडमिट कार्ड के साथ 1-2 पेज में, तो प्लीज उसकी डिटेल फिल कर लें। नो रिस्क क्लेम अंडरटेकिंग भी उसके साथ आप ऐड ऑन कर लेंगे। कैंडिडेट हैज टू सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट व्हाइल अपीयरिंग फॉर द स्टेज 2 ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसीजर ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो अलग चीज, देखो ये गेट पे एंट्री वाला मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया जो बगल में लिखा हुआ आ रहा है, ध्यान से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। बट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल का डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा, आइए उसको भी ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। जब उसकी बात करते हैं तो कलर प्रिंट आउट ऑफ फॉलोइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन
इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगा, पेज 1 एंड 2 दोनों ये एडमिट कार्ड का, एंड स्टेज 2 का जो है 2 कलर प्रिंट आउट इसको लेके जाना है, और स्टेज 1 का एडमिट कार्ड का भी प्रिंट आउट लेके जाओ। ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड मेंशन है ऑन एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन में आईडी आपने डाल रखा है अपना वही लेके कैरी करेंगे। ओरिजिनल एजुकेशनल एंड कैटेगरी SC ST OBC नॉन EWS डॉक्यूमेंट एज डायरेक्टेड फॉर द अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एन ओरिजिनल एडिशनल डॉक्यूमेंट डायरेक्टेड फॉर द अपलोडेड एट स्टेज 2। तो जो भी आपने स्टेज 2 में अपलोड किया है, स्टेज 1 में जो आपने अपलोड किया था उसका ओरिजिनल आपको कैरी करना है, ख्याल रखिएगा। 3 ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ स्टेज 1 रिजल्ट। तो ध्यान रखिएगा जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं आप स्टेज 1 के रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद, उसकी कम से कम 3 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप लेके जाएंगे। ध्यान रखिएगा बेटा, ये बहुत सीरियस मैटर है, पिछली बार बच्चों ने बहुत गलती की थी इसलिए मैं जोर डाल रहा हूँ, इसका ख्याल रखें। 20 पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिएगा, सिमिलर फीचर एज अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो फोटोज में पर्याप्त तो खिंचाई होगी, रखा होगा, 20 फोटो वही लेके जाना, 20 क्या 30 लेके जाओ मेरे भाई। SC ST OBC नॉन क्रिमिनल EWS कैंडिडेट टू ब्रिंग ओरिजिनल एक्सपायर्ड एंड रिन्यूड कास्ट सर्टिफिकेट। ध्यान रखिएगा एक्सपायर्ड हो गई है उसका भी ले लीजिएगा, रिन्यू करा लिया है उसका भी ओरिजिनल ले लीजिएगा, जरूरी है। 2 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड ओल्ड वेल एज जो है रिन्यूड कैटेगरी ऑफ सर्टिफिकेट। तो दोनों ध्यान रखिएगा, पुराना जो कि एक्सपायर है और नया जो आपने करा रखा है, दोनों का ओरिजिनल फोटो स्टेट सेल्फ अटेस्टेड सब कुछ लेके जाना है, कोई डॉक्यूमेंट मिस मत करिएगा। NOC इन ओरिजिनल फुल सेल्फ अटेस्टेड पोस्ट कॉपी फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑफ द कैंडिडेट प्रेजेंटली सर्विंग इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहे हैं बेटा तो वहां से भी आपको NOC लेके जाना होगा, ध्यान रखिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ रेलेवेंट स्टेट यूनियन टेरिटरी is required if claiming relaxation in height. Domicile certificate is not required for the candidate not eligible claim relaxation in height. अगर हाइट में कोई रिलैक्सेशन नहीं क्लेम करने का आपको अधिकार है तो कोई जरूरत नहीं है, बट स्पेसिफिक आप जो है एज रिलैक्सेशन और हाइट रिलैक्सेशन के लिए जा रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि उस कैटेगरी में आपको कहीं ना कहीं डोमिसाइल को भी अपने कैरी करना पड़ेगा। द कैंडिडेट मैंडेटरी प्रोड्यूस द ओल्ड एंड रिन्यूड सर्टिफिकेट ऑफ EWS ST SC OBC नॉन क्रीमी एंड विद द वैलिडिटी एटलीस्ट अप टू 30th अप्रैल 2022 एट स्टेज 2 इफ दे हैव द रिन्यूड सर्टिफिकेट। तो ध्यान रखिएगा इसका भी ख्याल करना है आपको। फेल्योर आप कंप्लीट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट ये सारी चीजें ये एडमिट कार्ड फॉर स्टेज 2 जो भी दिया गया है नहीं करते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर होगा उसको भी कैंसिल करने का वो प्रोसेस कर सकते हैं। तो बड़ी इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, बिल्कुल बेहतर मौका है, नई ऊर्जा नए जोश के साथ आप बढ़िए बेटा और इस स्टेज 2 को बेहतर करिए और फाइनली ज्वाइनिंग करिए। और जो बच्चे इंडियन कोस्ट गार्ड के हैं जो असफल हुए इस बार, बिल्कुल घबराना नहीं है बेटा, अगला एग्जाम फिर वेल शेड्यूल्ड है आपका और लकली अगले एग्जाम दोनों ही खूबसूरत होने वाले हैं, सब ऑनलाइन प्रक्रिया से गुजरेगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा, ईश्वर चाहेंगे जल्द से जल्द बच्चा। तो बस यही कहना चाहता हूँ, नए जज्बे नए जोश के साथ हमारे साथ जुड़िए आप। जबरदस्त ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम मेजर कलसी क्लासेस के कैंपस में, बेहतरीन डाउट काउंटर फैसिलिटी, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग आपके लिए, एक्सपर्ट टीचर्स आपके सामने हैं, बेहतरीन पब्लिकेशन MKC का जो स्पेशल इंडियन कोस्ट गार्ड स्पेसिफिक बुक डिजाइन करता है और आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करता है जो उस कम समय में उस एग्जाम में आपके बेहतर मार्क्स ला सके। क्योंकि इस बार आप लगातार देखें कि कट ऑफ का ग्राफ जिस हिसाब से बढ़ रहा है ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है बेटा कि अब बिलो 80% परफॉर्मेंस करके कभी भी आप अपनी सफलता को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। तो आपको हमेशा अब 80 सोच के चलना है बेटा। तो लाजमी सी बात है कि आपको एक स्पेसिफिक इंडियन कोस्ट गार्ड जैसे एग्जाम के प्रिपरेशन की जरूरत होगी और उसमें आपको इंडियन कोस्ट गार्ड स्पेशल बैचेस और इंडियन कोस्ट गार्ड स्पेशल बुक का मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पेसिफिक गाइडेंस होगा तभी स्पेसिफिक सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है। और वाकई में देश में इकलौता ऑर्गेनाइजेशन मेजर कलसी क्लासेस अपनी बेहतरीन टीम के साथ आपको स्पेसिफिक स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग देगा जो आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सके। तो दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा कार्य किया है और बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।